क्या आप भी नीट को क्रैक करना चाहते हो बट हर बार स्ट्रेस और डाउट की वजह से आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो? आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट की स्टोरी बताऊंगा जिसने सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके नीट क्रैक किया। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो क्योंकि मैं इसमें आपको 5 स्टेप बताने जा रहा हूं जिसको यूज करके आप भी अपने सपने को पूरा कर सकते हो। आपका जो ड्रीम है नीट क्रैक करना, उसे आप क्रैक कर सकते हो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके। लेकिन वो 5 स्टेप बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट जो एक गलती करते हैं उसे आपको अवॉइड करना होगा। एक स्टूडेंट था रोहन, जिसका बड़ा ड्रीम था, डॉक्टर बनना उसका ड्रीम था बचपन से। बट जब भी वो पढ़ाई करता था तब उसे स्ट्रेस फील होता था, डाउट फील होता था अपने ऊपर कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए मिनिमम 2 इयर्स तो लगते ही हैं और ये एक बहुत बड़ा जर्नी होता है जिसमें अपना कॉन्फिडेंस को बनाए रखना बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो वो इस एग्ज़ाम का सिलेबस देख के डर जाता था, स्ट्रेस फील करता था, जिसके वजह से वो यूट्यूब पे वीडियो ढूंढने लगा कि मैं कैसे अपना स्ट्रेस को कम करूँ पढ़ाई करते वक्त। तो उसने एक रैंडमली एक वीडियो पे क्लिक कर दिया जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया था। तब जाकर उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला और उसने इस चीज़ को अप्लाई करना स्टार्ट कर दी अपनी पढ़ाई में और उसका एफिशिएंसी बढ़ी है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके। और जहां वो 2 घंटा सिर्फ पढ़ पाता था पूरा दिन में, अब वो 10 आवर्स की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी। तो ये चेंजेस उसने पाई इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। उसने अपना पूरा माइंडसेट को चेंज कर दिया। जिस सपना को लेकर उसे डाउट हो रहा था कि मैं इस चीज़ को क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, 15 से 20 लाख बच्चे हर साल अपेयर होते हैं, तो ये सारे उसके माइंड में पहले डाउट आते थे जब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज नहीं कर रहे थे। जैसे ही इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना स्टार्ट किया, मुश्किल से 7 डेज के अंदर उसका पूरा माइंडसेट चेंज हो गया, उसका पूरा माइंड रीप्रोग्राम हो गया, जिसके वजह से उसे डर लगना बंद हो गया, उसे ये नेगेटिव थाट्स आने बंद हो गए। अब वो पॉजिटिव थाट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो रोहन ने अपने गोल्स लिखना स्टार्ट किया, अपने आप को एक सक्सेसफुल डॉक्टर के रूप में देखने लगा और नेगेटिव थाट्स को हटा दिया। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, कंसंट्रेशन इम्प्रूव हुई और उसके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आने लगे। एंड फाइनली उसने नीट को क्रैक कर लिया और वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट अपना सिक्योर कर लिया। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ रोहन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो 5 प्रोसेस क्या है जिसे आप फॉलो करके आप भी अपना ड्रीम को पूरा कर सकते हो। आपका जो सपना है डॉक्टर बनना, उसे पूरा कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, क्लियर गोल डिफाइन करो। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले अपने गोल को क्लियरली डिफाइन करो। ये मत सोचो कि सिर्फ मुझे नीट को क्रैक करना है, उसे क्लियरली लिख दो कि मुझे 650 प्लस स्कोर चाहिए और मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, पूरा नाम के साथ लिखो। रोज सुबह उठकर और सोने से पहले अपने गोल को इमेजिन करो जैसे कि ऑलरेडी वो अचीव हो चुका है। उसे आप विजुअलाइज करो कि मैं हॉस्पिटल में एंट्री लिया हूँ, वहाँ पे मैं पेशेंट को देख रहा हूँ, उनका हिस्ट्री ले रहा हूँ, मैं MBBS फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ, मेरे इतने सारे दोस्त बन चुके हैं, उनके साथ मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ। ये सारे चीज़ को विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दो। स्टेप नंबर 2, पॉजिटिव अफर्मेशन को यूज करना स्टार्ट कर दो। हर रोज़ अपने माइंड को ट्रेन करो पॉजिटिव अफर्मेशन से। जैसे मुझे नीट में सक्सेस मिल रही है, मेरी मेमोरी शार्प है और मैं जल्दी कॉन्सेप्ट को समझता हूँ, मैं फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड हूँ। इन सारे लाइन को मिरर के सामने बोलो रोज़ सुबह उठ करके जब ब्रश करने जा रहे होगे। फील करो जैसे ये सच हो चुका है। अगर आप मिरर के सामने नहीं बोल पा रहे हो तो अपने मोबाइल का कैमरा खोलो और बोलना स्टार्ट कर दो और फील करो कि मैं ये सच में जी रहा हूँ इस चीज़ को। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप नंबर 3। तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ आपको एक्शन भी लेना होगा। आप अपने स्टडी प्लान बनाओ, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग टॉपिक में कन्वर्ट करो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप नंबर 4, नेगेटिव थाट्स को हटा दो। अगर आपके अंदर डाउट है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा सिलेबस बहुत पीछे चल रही है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। ये सारे थाट्स नहीं आने चाहिए। अपने नेगेटिव थाट्स को पॉजिटिव थाट में कन्वर्ट करो
आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरे इतने सिलेबस बचे हुए, मैं उसे कंप्लीट कर लूँगा और फिर उसके बाद नीट को क्रैक कर लूँगा। और जब भी नेगेटिव थॉट आए आपके माइंड में, तो अपना नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो कि मैं नीट को क्रैक कर रहा हूँ। इसे इमेजिन करो और हर दिन बेटर हो रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप नंबर 5, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करो। थैंकफुल रहो अपने गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, जीसस के ऊपर, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो। और आज से आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट करो रोज़ सुबह उठ करके कि धन्यवाद भगवान, मेरे को इतना अच्छा बनाए हैं, मेरा पूरा शरीर अच्छा से फंक्शन कर रहा है, मेरा ब्रेन फंक्शन कर रहा है। हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए थैंक यू बोलो। कि आपको इतना अच्छा फैमिली मिली है उसके लिए थैंक यू बोलो। क्योंकि जब हम थैंकफुल होते हैं तो यूनिवर्स भी हमारा साथ देना स्टार्ट कर देता है। बिकॉज यूनिवर्स का जो फ्रीक्वेंसी है और हम लोग का बॉडी में चल रही फ्रीक्वेंसी है, वो रेजोनेट करना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण से हमारा फीलिंग्स, थाट्स, सारे जितने भी सपने हैं हमारे दिमाग में, वो रियल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। अब कुछ मिस्टेक्स है जिसको आपको अवॉइड करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करते वक्त। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब आप इन सारी गलतियों को अवॉइड करोगे। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ सोचना, काम नहीं करना। तो भाई बिना एक्शन लिए आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगी, इसलिए एक्शन डेली लो। डेली 8 to 10 आवर्स की स्टडी करना स्टार्ट कर दो। सेकेंड मिस्टेक्स, नेगेटिविटी को इम्पोर्टेंस देना। तो आपको नेगेटिव थाउट आ रहा है तो तुरंत उसे रिप्लेस कर दो पॉजिटिव थाउट से। मिस्टेक नंबर 3, इंस्टेंट रिजल्ट को एक्सपेक्ट करना कि अगर आज मैंने मेहनत की तो आज उसका रिजल्ट दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होता है भाई, रिजल्ट धीरे धीरे एक्यूमुलेट होके बनती है। अगर आपको 20 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं तो आपको स्टेप वाइज पूरा 20 चैप्टर को पढ़ने होंगे, उसका क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, उसका मॉक टेस्ट देना होगा, तभी तो आप उस रिजल्ट को एक्सपेक्ट करोगे। ऐसा थोड़ी है कि आपको एक चैप्टर पढ़ लोगे और आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करने लगोगे, तो ये तो गलत है ना। मिस्टेक नंबर 4, खुद पे डाउट करना, अपने ऊपर बिलीफ नहीं रख पाना कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँगा कि नहीं, मैं इस ड्रीम को अचीव कर पाऊँगा कि नहीं। मिस्टेक नंबर 5 जो हम लोग गलती करते हैं, हम लोग दूसरों को अपने आप से कंपेयर करते हैं कि उसने तो 22 साल की उम्र में ही सक्सेसफुल बन गया, उसने तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नीट को क्रैक कर लिया, मैं तो नहीं कर पाया। तो भाई सुनो, हर कोई का एक अलग जर्नी होता है। किसी को जल्दी सक्सेस मिलती है, किसी को थोड़ा सा पैशंस रखना होता है, 1-2 साल बाद सक्सेस मिलती है। लेकिन सक्सेस हर कोई को मिलेगा अगर वो एक्शन ले रहा है तो, और एक्शन भी सही डायरेक्शन में लेना ज़रूरी है, तभी आप सक्सेसफुल पर्सन बन पाओगे। सो अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन पे। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक पावरफुल टूल है जिसे आप यूज़ करके आपका जो भी ड्रीम होगा उसे आप अचीव कर सकते हो। चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, आज से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना स्टार्ट करो। जितने भी प्रोसेस मैंने बताए हैं उसे फॉलो करना स्टार्ट करो। आप डेफिनेटली नीट को क्रैक कर लोगे और अपना डॉक्टर बनने का सपना को ज़रूर पूरा करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर नेक्स्ट वीडियो। नीट 2025 एस्पिरेंट्स, अब आपका टाइम है। बिलीव इन योरसेल्फ एंड टेक एक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।